अभी हम लोग समझेंगे सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आता है। तो वैसे कि इसमें सेकेंडरी जो प्राइमरी सुफिक्स होगा हमारा प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, वैसे कि इसमें प्राइमरी सुफिक्स में कैसे हम लोग लिखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों होता है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स देते हैं। कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आया हुआ है। तो ऐसे केस में प्राइमरी सुफिक्स का यूज हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इसकी नंबरिंग पहले हमको करना होगा। तो नंबरिंग के लिए बताएं कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो भी हो, डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स, उसको प्रायोरिटी पहले देंगे, उससे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर पहले साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड्स आ रहा है, पहले दूसरे साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है। ये जो बॉन्ड्स आ रहा है तो पहले साइड से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तो बॉन्ड्स तो आ रहा है, इसको प्रायोरिटी में पहले देंगे। अगर ऐसा कैसे होता कि ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पर होता, पहले साइड से काउंटिंग करने पे 1 पे डबल बॉन्ड आता, अब सेकेंड साइड से काउंटिंग करने पे ट्रिपल बॉन्ड्स पर जाता। तो वैसे केस में हम लोग डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी कम रहेगा, यानी डबल बॉन्ड्स को ही पहले काउंट करेंगे। ऐसे केस में 1 2 3 4 5 काउंटिंग की 5 कार्बन आइटम्स है। ऐसे केस में वर्ड रूट क्या होगा हमारा, वर्ड रूट पहले लिखते हैं। वर्ड रूट होगा पेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन आइटम्स है। तो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए प्राइमरी सुफिक्स में ही डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स सैचुरेशंस अनसैचुरेशंस होता है। तो वैसे केस में हम लोग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या लिखेंगे, इसे केस में हम लोग को दोनों को इंक्लूड करना होगा। मतलब जो भी डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स जो भी आता है प्राइमरी सुफिक्स में दिखाना ही है। तो प्राइमरी सुफिक्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वैसे केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स के लिए हम लोग प्राइमरी सुफिक्स में इन लिखते हैं, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सुफिक्स में हम लोग YNE लिखते हैं। वैसे केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो डबल बॉन्ड्स के लिए जो इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए YNE होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इसके मतलब है कि उसका पहला लेटर होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जो पहला लेटर होगा। पहला लेटर इसमें पहला लेटर जो हमारा है जो E है, इसमें पहला लेटर Y है, यानी E पहले आता है Y से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCDEFG जो होता है उसमें E पहले आता है, Y बाद में आता है। तो E का प्रायोरिटी हमारा ज़्यादा होगा, यानी हम लोग जब भी प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड्स के बारे में लिखेंगे, मतलब ENE का बारे में लिखेंगे तो इसका पोजीशन भी दिखाएंगे। अगर 2 बार डबल बॉन्ड्स आता हो तो 2 बार उसका पोजीशन दिखाएंगे, दो जगह के पोजीशन दिखाएंगे। अगर ENE लिखेंगे उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड्स का पोजीशन के साथ में YNE लिखेंगे। तो ऐसे केस में जहाँ डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आता हो तो हम लोग देखेंगे कि वोवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से समझते हैं कि जब भी पहले प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे तो ENE लिखेंगे, उसके बाद YNE लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स में। तो वैसे केस में जो डबल बॉन्ड्स का ENE है, E जो इंड हो रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा इंड हो रहा है ये E हो रहा है वो इंड हो रहा है और Y से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका जो E होगा उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे और Y को हम लोग रखेंगे, यानी जो प्राइमरी सुफिक्स होगा ये कुछ स्पेशल कैसे हमें थोड़ा सा याद रखना अच्छे से। और इसमें क्या होगा, पहले नंबर पे इन आ रहा है और हम लोग लिखते हैं क्या इसमें 3 पे YNE लिखते हैं। ऐसा किसी हम लोग इस तरह लिखते हैं 1 इन और 3 आइन प्राइमरी सुफिक्स के प्लेस में। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे E पे इन हो रहा है और लेकिन Y पे ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 वोवेल है जो साथ में एक जगह पे, मतलब ये Y भी हम लोग काउंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या 5 लेटर को हमेशा माइंड में रखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 5 लेटर्स को हमेशा माइंड में रखेंगे, AEOUY। और इसमें क्या होता है, हम लोग 5 लेटर्स होता है AEI, और इसमें क्या होता है AEIOU। लेकिन यहाँ पे ये E नहीं रहेगा, E यहाँ पे नहीं रहता है,
ए ई ओ यू और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाई रहता है, ये हमारा सही है, ये हमें याद रखना है, ये हमेशा हमें याद रखना है। ए ई ओ यू वाई, यहाँ पे वाई रहता है, यहाँ पे और इसमें क्या रहता है, ई रहता है, इसको हटा देना है, एक ए करना है, वाई इसमें हम लोग को एड करना है, आई नहीं रहेगा, इसके प्लेस में वाई रहेगा, वाई ये माइनस में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन क्या हो रहा है, ई से इंड हो रहा है और वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो ई होगा यहाँ का ये हट जाएगा, ऐसे केस में ये वाला 3 वाई ये हमारा सही है, ये प्राइमरी सफिक्स में हमारा ये होगा। फिर इस केस में पूरा नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, फ्रेंड 1 in 3 y। इस तरह हमेशा डबल बॉन्ड्स को हम लोग पहले लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स के बाद में, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो दो नंबर से दिखाएंगे, दो नंबर पोजीशन जो होगा, दो पोजीशन वाले जो नंबर है उसको दिखाएंगे। यहाँ पे हमेशा नंबर वर्ड से एक डेस में रहेगा, जैसे यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे वर्ड है, ये जो लेटर्स है वो डेस में रहता है, ये नंबर है, ये लेटर्स है, डैश में है, ये वर्ड है, ये नंबर है, ये डेस में, मतलब डेस में से रहेगा। दो नंबर अगर आएगा तो बीच में कोमा होगा, ये हमेशा याद रखना है। और पहला लेटर पूरे नाम में दिखेंगे, पहला लेटर हमेशा कैपिटल्स होगा, बाकी सब स्मॉल्स होगा, कहीं भी स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर कहीं भी स्पेस नहीं दिए, हर जगह पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जरूरी है, स्पेस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आया हुआ है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसे केस में ये हमारा पहला केस था, ऐसा सिंपल, ऐसे एग्जाम्पल्स और एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस केस में क्या होता है हम देखते हैं, हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। इसे ये एक्सटेंड करते हैं, नंबरिंग फिर से करना होगा, नंबरिंग हम लोग को फिर से करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग फिर से लिखेंगे, इसमें देखते हैं काउंटिंग करते हैं पहले साइड से, तो 1 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, और दूसरे साइड से काउंटिंग करते हैं तो 1 पे भी डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 पे सिंगल बॉन्ड से, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स हमारा आ रहा है, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, तो पहले जो भी बॉन्ड्स आ रहा है उसको प्रायोरिटी देख लेंगे, अगर दोनों तरफ से बॉन्ड आ गया तो कौन सा बॉन्ड आ रहा है, तो उस इसमें डबल बॉन्ड्स होगा और ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड्स से, ये हमेशा याद रखना है प्रायोरिटी में। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड्स, और उधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड्स, तो इक्विवेलेंट हो गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड पे सिंगल बॉन्ड्स, इस सेकंड पोजीशन में इधर से, और सेकंड पोजीशन पे इधर से सिंगल बॉन्ड्स, ये इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन में सिंगल बॉन्ड्स आ रहा है, यानी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड्स आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो वैसे केस में काउंटिंग पहले साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कार्बन 8 है, तो वर्ड रूट क्या होगा, 8 होगा, ऑक्ट होगा, वर्ड रूट ऑक्ट होगा। और इसमें ए ऐड करते हैं नहीं करते हैं वो तो आपको पहले ही बताया, अगर डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ अगर यूज होगा प्राइमरी सफिक्स का स्टार्टिंग्स में, अगर डाई ट्राई टेट्रा प्राइमरी सफिक्स के स्टार्टिंग्स में देखेंगे, ये वाला ये सेकंड पोजीशन में नहीं, ये स्टार्टिंग्स में, अगर ऐसे इस केस में यहाँ पे अगर डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ भी आएगा तो प्राइमरी सफिक्स का पूरे होल के स्टार्टिंग्स में देखेंगे, फाइनली प्राइमरी सफिक्स लिख लेंगे और स्टार्टिंग्स देखेंगे डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ अगर आ रहा है, वैसे केस में वर्ड रूट में ए ऐड करेंगे, और अगर नहीं होगा तो ए ऐड नहीं करेंगे वर्ड रूट में, तो यहाँ पे ऑक्ट लिखते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स को लिख के देखते हैं कि स्टार्टिंग डाई से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर होगा तो यहाँ पे ए ऐड करेंगे, अभी ए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पता नहीं है ना, ऐसे बाद में अगर जब अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो एक बाद में ही लिख सकते हैं डायरेक्टली।
तो उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये ई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाइयर होता है इसलिए। तो ऐसे केस में हम लोग जब प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे तो डबल बॉन्ड्स कितने बार आ रहा है, 1 पोजीशन पर आ रहा है और 7 पोजीशन में आ रहा है। तो डबल बॉन्ड्स को हम लोग दिखाएंगे प्राइमरी सफिक्स से लिखेंगे हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे 1 7 ENE लिखते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड्स के लिए हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड्स कितने बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड्स यहाँ पर 2 बार आया तो यहाँ पर हम लोग को डाई लिखना होगा। डबल बॉन्ड्स 2 बार आ रहा है इसलिए हम लोग को डाई लिखना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ENE लिखने से नहीं होगा, 2 बार आ गया तो हम लोग को डाई लिखना होगा। डाई हो गया, डाई ट्राई टेट्रा DIENE। थोड़ा सा स्पेलिंग से बहुत ध्यान रखना है, स्पेलिंग से बहुत प्रॉब्लम होता है। कहीं पे ई भूल जाएंगे, कहीं पे ई ऐड कर देंगे, ए हटा देंगे, ए लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन होगा। तो स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें जानते हैं कि लेकिन कैसे डाई लिखना है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब लिखना होगा तो स्पेलिंग से मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए स्पेलिंग से भी समझते जाना है, याद करते जाना है ताकि माइंड्स में रहे, कभी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इस तरह 1 7 डाई हो गया। और इसके बाद थर्ड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है। यहाँ पर थर्ड पोजीशन के ट्रिपल बॉन्ड्स को भी बताना होगा। YNE हो गया। अब ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे E और Y साथ में से आ रहा है तो इसके जगह पे E यहाँ पे हटा देंगे। तो इसका टैग क्या हो जाएगा 1 7 डाई 3 ये इसका करेक्ट होगा, ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स का देखें स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वैसे केस में यहाँ पे ए ऐड करेंगे, वर्ड रूट में हमारा क्या ए ऐड हो जाएगा। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे हम लोग, जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ऑफ 1 7 I N 3 Y N E। इस तरह हम लोग नाम लिखें और लोग समझ आएंगे। अब ऐसे ही केस भी हो सकता है जहाँ पे 3 बार डबल बॉन्ड्स आया और 3 बार डबल बॉन्ड्स आया हो तो क्या लिखेंगे, डाई के जगह पे ट्राई लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे और ENE क्या रहेगा और यहाँ पे भी E लास्ट का हट जाएगा, सेम इसी तरह। और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड्स का भी केस हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स 2 बार हो और डबल बॉन्ड्स 1 बार हो। तो वैसे केस में क्या लिखेंगे कि डाई यहाँ पे लिखेंगे, YNE से पहले डाई लिखेंगे, यहाँ पे डाई नहीं आएगा। अगर डाई अगर यहाँ पे नहीं आता है, प्राइमरी सफिक्स का स्टार्टिंग कैसे होगा, E से स्टार्ट होगा और E से स्टार्ट होगा तो वैसे केस में वर्ड रूट का A नहीं लगेगा। और सेकेंड बात क्या होगा, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स का डाई से स्टार्ट होगा, D से स्टार्ट हो रहा है, D से जब स्टार्ट होगा, यहाँ पे D से स्टार्ट होगा तो इसका E है वो हटेगा नहीं, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है D से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे E नहीं हटेगा, इसका ENE यहाँ पे पूरा रहेगा, E यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे डाई YNE हो जाएगा। इससे डाई हो जाएगा तो उसे पूरे का प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे तो स्टार्टिंग क्या E से होगा। अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो पूरे प्राइमरी सफिक्स का स्टार्टिंग E से होगा। तो वैसे केस में वर्ड रूट का A हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हमको आपका एग्जाम्पल्स में हमको बताना है। अगर सपोज ट्रिपल बॉन्ड्स 2 बार हो गया और डबल बॉन्ड्स 1 बार हो गया, इसलिए भी उसका क्वेश्चन करते हैं। सबका 4 बैलेंस फिल करना है। हाँ, हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये नंबरिंग ऐसे कैसे करना होगा, नंबरिंग थोड़ा करके सीखते जाना है नंबरिंग के बाद। ठीक है, और यहाँ पे पहले सेट से नंबरिंग करके चेक करते हैं, पहले से नंबरिंग किए ट्रिपल बॉन्ड्स आया, इसका सेट से नंबरिंग किए डबल बॉन्ड्स आया, यानी हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आ गया तो डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी पहले होगा, तो हम लोग नंबरिंग ए सेट से करेंगे। नंबरिंग सेट से करते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, ठीक है। अब वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट हमारा ऑक्ट होगा, ठीक है, वर्ड रूट ऑक्ट होगा। डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी पहले देंगे
प्राइमरी सफिक्स में पहले डबल बॉन्ड्स के बारे में लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग डबल बॉन्ड्स के बारे में पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड्स किस पोजीशन में आ रहा है? 1 पोजीशन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 पोजीशन में EN ED, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड्स कितने पोजीशन में आ रहा है? 8 नंबर में आ रहा है, नंबर 3 प्लस काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है 5 पोजीशन में आ रहा है और 7 पोजीशन में आ रहा है, तो हम लोग 5 पोजीशन पे और नहीं, हम लोग को देखना है 2 नंबर के बीच में कोमा देना है। पहले वाले क्वेश्चन में कोमा हम लोग नहीं दिए थे, मिस्टेक हो गया था। हमेशा यहाँ पे कोमा देंगे 5 और 7 में, 5 और 7 में हमेशा कोमा देंगे और यहाँ पे डाई बाई एन ई, ठीक है। नंबर के बीच में हमेशा कोमा देंगे। यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, इसलिए यहाँ पे इसका ई नहीं हटेगा, ये फाइनल सही है हमारा। तो मेरे को जब IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे और 1 3 5 7 इससे हम लोग लिखेंगे और 1 in 5 7 डाई। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन डिनोट किए थे, तो 1 और 7 पे हम लोग 1 और 7 पे स्पेस दिए थे, वो जो पहले वाले केस में पहले ऐसा था, वैसे केस में हम लोग इसका नेम क्या लिखे थे, IUPAC नेम क्या लिखे थे, ऐसे वाले केस में नंबरिंग यहाँ स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में 4 5 6 7 8, तो ऐसे फिल करना होगा। तो ऐसे केस में IUPAC नेम क्या लिखते हैं हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स में, ऑफ 1 7, यहाँ पे से कोमा देंगे 1 7 डाई इन 3 बाई एन ई। यहाँ पे जो ई था वो ई हट गया है, ई रहता है यहाँ पे ई हट गया है क्योंकि वाई से स्टार्ट हुआ है इसके बेसिस पे। तो इस तरह ऑक्टा 1 7 यहाँ पे कोमा देंगे, पहले वाले में कोमा मिस्टेक हो था, वो डैश दिया था। तो हमेशा याद रखना है कोमा होगा 2 नंबर बीच में और वर्ड और लेटर्स के बीच में डैश होगा। इस तरह ऐसे देखिए डैश है डैश है डैश है कोमा है डैश है, इस तरह डाइन। इस तरह ये जो प्राइमरी सफिक्स का था ये टोटल पॉसिबल जो केस था। ऐसा केस में यहाँ पे 2 बार ट्रिपल बॉन्ड्स आया हुआ तो वहाँ पे ट्राई लिखेंगे, 4 बार ट्रिपल बॉन्ड्स आया हो तो ट्रिटर लिखेंगे। सारे केस प्राइमरी सफिक्स के कंप्लीट हो गए और इसी केस में हम लोग अल्केन एल्कीन एल्काइंस ऐसे बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी जगह बहुत सारे नोट्स में पहले अल्केन एल्कीन एल्काइंस को पढ़ाया गया, उसके बाद ये सब वर्ड उसके बारे में बताया गया, प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताया गया। तो हम पहले प्राइमरी सफिक्स को बता दिए ताकि अल्केन एल्कीन एल्काइंस कैसे हो रहा है तो समझने में आसानी होगा, क्योंकि अल्केन एल्कीन एल्काइंस में बताया गया है उसमें डायरेक्ट कैसे लिखा जा रहा है, सिस्टम बताया गया, लेकिन कैसे हो रहा है वो नहीं बताया गया है। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में लोग समझते हैं कैसे वो लिखा जा रहा है अल्केन एल्कीन एल्काइंस, इसलिए हम पहले प्राइमरी सफिक्स बताएं और उसके बारे में अल्केन एल्कीन एल्काइंस के बारे में बताएंगे।